आप सभी का स्वागत है आपके पसंद चैलेंज द ओब्लिवियन पे। एंड इस वीडियो के हम अंदर बात करेंगे सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के बारे में कि सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम होता क्या है। एक्चुअली क्या रहता है कि जब प्रेग्नेंट मदर का जब यूट्रस बड़ा हो जाता है तो यूट्रस बड़ा हो जाने के चक्कर में के बाद तो क्या रहता है कि उसकी जो मेजर वेन्स होती है वो कंप्रेस हो जाती है, तो जिसकी वजह से सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम्स होने के चांसेस होते हैं। तो आइए बात करते हैं इसके बारे में। सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम। तो सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम के अंदर क्या रहता है, तो यूट्रस होता है हमारा, यूट्रस वो कंप्रेस करता है, यूट्रस कंप्रेस करता है द मेजर ब्लड वेसल्स, इसको बोलते हैं इंफीरियर वेना केवा, इंफीरियर वेना केवा, और उसी के साथ में एब्डोमिनल एर्टा। ये दो चीज़ है जो कि कंप्रेस की जाती है जब प्रेग्नेंट मदर का जब यूट्रस बड़ा हो जाता है, तो ये दो मेजर इंफीरियर वेना केवा और एब्डोमिनल एरोटा कंप्रेस हो जाती है। इंफीरियर वेना केवा क्या रहती है, जो कि सारा ब्लड फ्लो हमारे नीचे से, नीचे के बॉडी के पार्ट से लेके हार्ट तक लेके आती है, वो कंप्रेस हो जाती है। तो देखते हैं दोनों के कंप्रेस होने से क्या क्या होता है। जब इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस होती है तो क्या होता है बॉडी के अंदर, एंड जब एब्डोमिनल एरोटा कंप्रेस होती है तो क्या होता है। जब इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस होती है तो हमारा क्या होता है, वीनस रिटर्न कम हो जाता है। वीनस रिटर्न कम हो जाता है हार्ट की तरफ जाने वाला खून जो होता है वो कम हो जाता है, जिसके कारण हमारा यहाँ पे क्या रहता है, कार्डिक आउटपुट डिक्रीज हो जाता है। तो जब इंफीरियर वेना केवा कंप्रेस होती है तो क्या रहता है, हमारा जो वीनस रिटर्न आने वाला है, जो क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड लेके जाती है सारा का सारा दिल की तरफ को, तो ये कंप्रेस होने से सारा का सारा कार्डिक ब्लड कम जा रहा है, तो क्या होगा, कार्डिक आउटपुट कम हो जाता है। एंड अगर हमारी एब्डोमिनल एरोटा कंप्रेस होती है तो क्या होता है, अगर हमारी एब्डोमिनल एरोटा कंप्रेस होती है तो ये क्या करती है, ये इसका ब्लड सप्लाई रहता है पूरा फीटस की तरफ। तो फीटस को जाने वाला ब्लड क्या रहता है, वो भी कम हो जाता है। तो उसकी सप्लाई पूरी की पूरी फीटस को रहती है, बच्चे को रहती है, जो पेट के अंदर बच्चा है उसकी पूरी की पूरी सप्लाई इसकी उसी के अंदर रहती है। तो इन दोनों कंप्रेस होने से ये दिक्कत आती है। तो ब्लड सप्लाई बेबी को कम हो जाती है और उसी के साथ साथ में मदर को भी ब्लड सप्लाई, जो वीनस रिटर्न वापस जाना चाहिए था, हार्ट की तरफ ब्लड जाना चाहिए, तो वो भी कम हो जाता है। तो इसी को बोलते हैं हम सुपाइन हाइपोटेंशन सिंड्रोम्स के नाम से भी जानते हैं, इसे ऑटो केवल कंप्रेस सिंड्रोम्स के नाम से भी जानते हैं, एंड इसको मैटरनल हाइपोटेंशन सिंड्रोम्स के नाम से भी जानते हैं। तो इनके तीन नाम है। एंड इससे बचा कैसे जा सकता है, इसे रोका कैसे जा सकता है, तो रोकने का कारण रीज़न ये है कि मतलब कैसे बचाया जा सकता है इसको। अगर मदर लेफ्ट लैटरल पोजीशंस में लेटे, या फिर 15 डिग्री का एक वेज राइट बटक के नीचे अप्लाई करे, उसको यूज़ करे बेसिकली। तो क्योंकि जब मदर 15 क्या नाम है लेफ्ट लैटरल पोजीशन में लेटेगी, तो जो अब आपका हैवी यूट्रस है जो कि इंफीरियर वेना केवा एंड एब्डोमिनल एर्टा हम कंप्रेस कर रहा है, वो एक साइड में टिल्ट हो जाएगा। एंड उसके टिल्ट होने के से जो कंप्रेसर है, वो
जो वेन्स पे लग रहा है वो हट जाएगा एंड ब्लड सर्कुलेशन सही से बना रहेगा एंड फीटस को ब्लड सप्लाई अच्छे से होती रहेगी। एंड कभी कभार क्या रहता है कि लेफ्ट लेटर पोजिशन ज़्यादा तो लेटा नहीं जाता, क्योंकि बार बार मूवमेंट्स होती रहती है, एक पोजीशन में नहीं लेटा है तो डिस्कम्फर्ट फील होता है। तो अगर सुपाइन पोजीशन में लेट रहे हैं तो हमको क्या करना रहेगा, 50 डिग्री का वेज अपने राइट बटक के नीचे लगाना रहेगा, जिससे कि ये जो होने वाली दिक्कत है इससे सुपाइन हाइपरटेंसिव सिंड्रोम से बचा जा सके। ये तो उसका हो गया प्रिवेंशन, जो कि हमको ट्रीटमेंट करना चाहिए। एंड अगर अब जानते हैं कि इससे क्या क्या परेशानी हो सकती है अगर हमें ट्रीटमेंट नहीं लेते हैं, ये सब चीज़ सेफ्टी नहीं बरतते हैं, तो क्या क्या परेशानी हमको झेलने को पड़ती है मदर्स को, आइए जानते हैं। तो सबसे पहले क्या रहता है, अगर नहीं लगाते हैं तो उनको स्वेटिंग, हाइपोटेंशन होना चालू हो जाएगा, बीपी बहुत कम हो जाएगा, फ्लो कम हो जाएगा, क्योंकि कार्डिक आउटपुट कम हो रहा है तो बीपी कम हो जाएगा। बीपी कम होगा, सडनली टैकीकार्डिया होगा, ऐसा लगेगा कि दिल बहुत तेज धड़क रहा है कुछ देर के लिए। स्किन ठंडी पड़ जाएगी, ऐसा लगेगा कि हाथ पैर ठंडे हो रहे हैं, इस तरीके से लगेगा। एंड नोज़िया फील होगा, स्वेटिंग आनी चालू हो जाएगी, नोज़िया मतलब लगेगा कि उल्टी आ रही है, इस टाइप का फील होगा। एंड अगर ब्लड सप्लाई अगर हमारा एब्डोमिनल एरिया कंप्रेस हो रहा है तो फीटल्स के पास जाने वाली ब्लड सप्लाई भी कम हो रही है, एंड वही हमारा क्या है, फीटस को ऑक्सीजनेटिव ब्लड दे रही है। तो क्या रहेगा, फीटल के पास जब ऑक्सीजन की मात्रा, ब्लड सप्लाई कम हो जाएगी तो ऑक्सीजन की मात्रा भी कम हो जाएगी, एंड उसके कारण बच्चों को हाइपोक्सिया हो सकता है। एंड उसके साथ साथ क्या रहेगा, फीटल डिस्ट्रेस भी होगा। तो ये सारी चीज़ें रहती है, सिम्टम्स जो होते हैं अगर हम इसकी सावधानी नहीं बरतते हैं तो हमको क्या ध्यान रखना है, अगर हम ये चीज़ जैसे ही हमारा सेकंड ट्रिमेस्टर चलता है या थर्ड ट्रिमेस्टर के अंदर पहुँचते हैं, तो सेकंड ट्रिमेस्टर से देखिए जब तक डिलीवरी ना हो तो हमको ध्यान रखना है कि हमको इस सावधानी का बरतना है, सुपाइन हाइपर सिंड्रोम्स होने से रोकना है, जिससे कि हमको डिलीवरी के दौरान जो भी परेशानी है बीपी की वो ना हो। ठीक है, तो इस वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ में। जब तक इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट करना ना भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अलविदा।